तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक सत्संग में। मेरे पीछे पीछे आप एक प्रेयर रिपीट कीजिए। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस्कॉन छिंदवाड़ा के दूसरे साप्ताहिक सत्संग में हमने लास्ट टाइम किया था संडे प्रोग्राम। तब माता जी थी, साकेत प्रभु जी और मैं, और आज दूसरा है। पिछले टाइम 3 थे, आज उसके डबल है। 3 के डायरेक्ट 9 हो गए अभी। तो ये भगवान का प्रचार संकीर्तन मूवमेंट है। ऑफकोर्स ये बढ़ता ही रहेगा, भगवान की इच्छा है, ये बढ़ना है तो ऑफकोर्स बढ़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, 15-20 मिनट बोलूँगा। तो बस आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने बैल मतलब मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट पे रखिए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारा टॉपिक है धर्म। धर्म को लेकर मतलब बहुत से लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। जैसे हम कभी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस धर्म को मानते हैं। कभी कभी लोग धर्म मतलब एक श्रद्धा कहते हैं कि किसी भगवान के प्रति श्रद्धा, ये भगवान के प्रति श्रद्धा, ये भगवान के प्रति श्रद्धा ना धर्म। लेकिन वास्तविक जो धर्म है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, जो धर्म ऐसी चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है। श्रद्धा है वो बदल सकती है। आज हमारी व्यक्ति पर है, कल भगवान पे होगी, कल भगवान पे है, आज व्यक्ति पे हो सकती है। श्रद्धा बदल सकती है। आज इस भगवान पे, कल उस भगवान पे हो सकती है। श्रद्धा बदलती है, ठीक है। लेकिन धर्म उसे कहते हैं जो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है ना। एक जैसे अलग अलग प्रकार के धर्म है। एक है जैसे माता पिता का धर्म है ना, पुत्र धर्म, पिता धर्म है ना, और जो भी है अलग अलग प्रकार के धर्म है। तो वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि हम शरीर आत्मा है, तो आत्मा का भी एक धर्म है ना, आत्मा का एक धर्म है। तो आत्मा का धर्म जो होता है वही धर्म है हमारा, क्योंकि हम शरीर आत्मा है। अब जैसे हम कहते हैं कि साइंस में कहते गुण धर्म है ना, गुण धर्म, राइट। जैसे मिर्ची का गुण धर्म क्या है? तीखा। तो हम उससे वो तीखापन अलग नहीं कर सकते। शक्कर का गुण धर्म है मीठा, तो हम उससे वो अलग नहीं कर सकते मीठापन। अगर तीखापन मिर्ची से अलग कर दे या मीठापन शक्कर से अलग कर दे तो वो शक्कर नहीं है, और वही मिर्ची भी नहीं है, राइट, है ना। तो वैसे ही हर जीव का, मैं जीव कह रहा हूँ, उसमें सभी आ गए। चाहे चींटी आ जाए, राक्षस आ जाए, देव आ जाए, वो इंसान आ जाए, कोई भी आ जाए, वो चीज़ नहीं अलग कर सकते। फिर हम फिर हिंदू लीजिए, मुस्लिम लीजिए, बौद्ध लीजिए, ईसाई, सिख, जो भी जितने धर्म हो सबको ले लीजिए। तो हमसे क्या चीज़ नहीं अलग कर सकते? वो 2 चीज़ है। क्या है? एक है सेवा करना, और दूसरा क्या है? प्रेम करना। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, या किसी भी जीव को देख लीजिए, एक चींटी तक भी देख लीजिए, वो चींटी भी सेवा करती है, जिससे वो प्यार करती है उससे। फिर वो प्यार चाहे उसके फैमिली के लिए हो, चाहे उसके बच्चे के लिए हो, या चाहे खुद के लिए क्यों ना हो, है ना। तो वैसे, राइट। तो कोई भी जीव प्यार किए बिना और सेवा किए बिना रह नहीं सकता।
कोई अपने फैमिली से करता है, कोई देश से करता है, कोई समाज से करता है ना? कोई अपने घड़ी से प्यार करता है, कोई अपने मोबाइल से प्यार करता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी से तो प्यार करता ही है ना? और जिससे प्यार करता है उसकी सेवा तो करेगा ही। अगर मोबाइल की प्यार करेगा तो मोबाइल को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा, है ना? चीज़ एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि अपनी पत्नी की करता है या पति की करते हैं तो उसको भी संभाल के रखेगा, उसका केयर करेगा। तो यही दो चीज़ है ना, इसी को धर्म कहते हैं। आप चाहे मुस्लिम में जाइए, हिंदू में जाइए या क्रिश्चियन में जाइए, हम हर जगह ये चीज़ मिलती। राक्षस भी जो होते हैं वो भी तो अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से प्यार करते हैं, है ना? राक्षस जो होते हैं वो भी अपने गुणों से, अपने अंदर होने वाले जो भी चीज़ है उससे प्यार करते हैं, किसी और से भी प्यार करते रहेंगे। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसको ये नहीं कह सकते नहीं मैं किसी से नहीं प्यार करता। कोई किसी से नहीं प्यार करेगा ना तो नॉलेज से प्यार करेगा, ज्ञान से प्यार करेगा, नींद से प्यार करेगा, अपने आप से प्यार करेगा, बॉडी से प्यार करेगा, बाल से प्यार करेगा, है कि नहीं? इतने लोग हैं जो बाल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको कितना संभालते हैं। एक लिफ्ट थी, एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट थी, उसको बहुत टाइम लगता था ऊपर जाने के लिए। तो उसका जो मैनेजर था उसने कंप्लेंट किया लिफ्ट वाले से कि भाई आपकी लिफ्ट बहुत स्लो है, उसको रिपेयर कीजिए। तो लिफ्ट वाले ने कुछ रिपेयरिंग नहीं किया, बस एक काम किया, उस लिफ्ट के अंदर आईना लगा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आईना आ गया तो उसी में सब एंगेज हो गए। वो भूल गए कि लिफ्ट स्लो चल रही है ना? बाल संवारना, अपने आप को देखना, ये देखना, है कि नहीं? और जितना आदमी आईने के सामने रहेगा उतना कम है उसके लिए, है ना? तो उसने दिमाग लगाया कि भाई यार इंसान अपने बाल से प्यार करता है, अपने चेहरे से प्यार करता है, कपड़े से प्यार करता है। तो यही है धर्म, प्यार करना और सेवा करना। अब पॉइंट ये आता है कि हम किसकी सेवा करते हैं और किससे प्यार करते हैं, है कि नहीं? अब इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये दो जगत है। एक जगत ऐसा है जो टेम्पररी कहते हैं, एक जगत ऐसा है परमानेंट है, ठीक है? हमें जो भी चीज चाहिए वो परमानेंट चाहिए। जैसे नौकरी चाहिए, कैसे चाहिए? परमानेंट चाहिए। घर चाहिए, कैसे चाहिए? परमानेंट चाहिए, है कि नहीं? और ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए परमानेंट कि कुछ नहीं करूँ, बस मैं बैठूँ, आराम से खाता पीता रहूँ और सब मेरा काम होता जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, है कि नहीं? सोचते कि नहीं सोचते? क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, आत्मा का गुणधर्म है। वो सच्चित आनंद है ना? सत्य मतलब शाश्वत। तो आत्मा को जो भी चीज़ चाहिए वो शाश्वत चाहिए, उसको टेम्पररी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसका उदाहरण मैं बहुत बार दिया हूँ कि हम लोग गार्डन में घूमने जाते हैं। एक गार्डन में कितनी बार घूमने जाएंगे? आज बोले इधर नहीं चल उधर, है कि नहीं? कल बोलेंगे एक पिक्चर देखना है। आप एक पिक्चर कितनी बार देख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार 200 बार, लेकिन उसके बाद नहीं दूसरा चीज़ है। एक ही पिक्चर, एक ही थिएटर, एक ही मॉल, एक ही हीरो, एक ही हीरोइन, एक ही गाना, कितनी बार सुनेंगे? लेकिन उसी जगह अगर हम दूसरी जगह पे देखें, दूसरे कोने पर देखें, तो एक ही भगवान, एक ही मंदिर, कितने सालों से जा रहे हैं उसका दर्शन ले रहे, कभी बोर होते नहीं होते, कुछ भी हो जाए। तो यही है, सिंपल अंडरस्टैंड, कॉमन सेंस है। आध्यात्मिक जगत ऐसा है जहाँ पे हर चीज शाश्वत है, और भौतिक जगत ऐसा है जहाँ पे हर चीज टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। तो हमारा क्या है, हमने इस जगह उस जगह पे प्यार कर रहे हैं जहाँ पे टेम्पररी है सब कुछ। जैसे कोई इंसान है, टेम्पररी, कितने टाइम के लिए? 100 साल, 200 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं। मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, उस चीज़ से प्यार करते हैं जो टेम्पररी है। तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ से प्यार करते, साथ साथ उन चीज़ की सेवा भी करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आनंद मिलेगा, आनंद मिल सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलता है। आपको पता है बहुत से लोग हैं वो होटल में खाना खाता है, तो जो नहीं खाता उसे लगता अरे वाह क्या होटल में खा रहा है भाई, जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास, इसी मजा है, इसके तो चांदी है, एकदम डेली जाता है होटल में खाता है। लेकिन उसको पूछो, वो बोर हो रहा है डेली खा के, उसको चाहिए घर वाला, अभी घर में कोई है नहीं बनाने वाला, इसलिए होटल में जाके खा रहे, बोर हो रहा है। क्यों? सेटिस्फेक्शन नहीं है। आदमी दारू पी के भी बोर होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कितना कुछ भी करे इस जीवन, इस भौतिक जगत में आप कुछ भी करें, अगर मान के चलो किसी का सपना गूगल कंपनी में काम करना, वो करेगा,
वो कुछ टाइम तक अच्छा लगा, उसके बाद नहीं यार कुछ तो जीवन में कमी है। तो क्या है ना कि हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। और वो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो आध्यात्मिक जीवन में है। इसलिए देखिए ना, मतलब बहुत सारे अभी यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति दोनों हैं, बेटे एक्सपीरियंस होल्डर है, हमसे तो बहुत काफ़ी हो गए हैं, लेकिन अगर इनसे भी पूछे, अगर कोई भी देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, इतना होने के बावजूद भी हमें लगता ही है कि कुछ तो जीवन में कमी है, राइट? कुछ तो जीवन में कमी है, लगता ही हो। इसीलिए क्या हो गया, वो अभी अध्यात्म में आ गए, राइट? अध्यात्म में आ गए, क्योंकि अध्यात्म में आने के बाद अभी वो संतुष्ट है, क्योंकि वो चीज़ उन्हें मिल रही है। क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो चीज़। उससे पहले बहुत कुछ था उनके पास, गाड़ी थी या घर था या जॉब थी, सब कुछ था। तो अगर इतने में सब कुछ, अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो आध्यात्म की जगत में क्यों आए? क्योंकि वो कुछ चीज़ मिसिंग थी, वो उन्हें आध्यात्मिक जगत में मिले। अगर आध्यात्मिक जगत में नहीं मिलता तो टिके नहीं रहते, राइट? कब की चली जाती, बोले अरे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। कभी कभी लोग क्या होते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है, आध्यात्मिक जीवन को इसलिए जीते मज़ा आता है, भागवत गीता में मज़ा आता है, मज़ा के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जीवन ये मज़े के लिए नहीं है, ऑफकोर्स मज़े के लिए, पर उसमें अगर हम लोग अपना सेंस एंजॉयमेंट देखें कि मैंने मुझे क्या एंजॉय मिल रहा है, तो वो नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि यहाँ पे भगवान की सेवा करो, आनंद प्राप्त करो। जब जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति है, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत से लोग हैं जो भूखे को खाना खिला रहे हैं, राइट? तो जब जिसका पेट भरा हुआ है, वो जब बिना पेट भरे हुए इंसान को खाना दे रहा है और उसके चेहरे पे जो संतुष्टि मिलती है, उसे देखकर कैसा लगता है, वाह, जबकि उसने कुछ खाया भी नहीं, उसने सामने वाले की सेवा करके क्या हुआ, अपने आप को प्रसन्नता प्राप्त कर ली उसने। तो सेम वैसा ही आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है कि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने से हम अपने आप प्रसन्न होते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। जैसे अगर मैं पेट को, जैसे मैं हाथ को कुछ सेवा दे दूँ, है ना, हाथ की सेवा करूँ, आँखों की सेवा करूँ, हाँ मुझे अच्छा लगता है। भले एक ने मैंने तो सिर्फ एक अवयव की सेवा की है, हाथ की सेवा की या गाड़ी चलाना, वो जो भी है, मन की सेवा की, लेकिन पूरा हम लोग सेटिस्फाई मतलब आनंद प्राप्त करते हैं हार्ट में, राइट? क्योंकि हमारा अंश है। और इसी हाथ को अगर लग जाता है, ये तो हाथ अलग है ना, इसी हाथ को लग जाता है तो हमें दर्द भी होता है, क्योंकि हाथ जो है वो हमारा अवयव है। तो वैसे ही भगवान के हम अंश हैं, इसलिए जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब शाश्वत और जो अशाश्वत है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। शाश्वत जगत में क्या है, मतलब भगवान की जगत में हम सब दास हैं, हम दासानुदास बनने की प्रैक्टिस करते हैं। और जो टेम्पररी है, अशाश्वत जगत मतलब भौतिक जगत है, इसमें सब लोग बॉस बनने का प्रयास करते हैं, है ना? बॉस ये दिखा रहा, अब मैं इससे भी 30 मार खा लूँ, अरे ये क्या, ये तो मैं इससे भी हूँ। तो यहाँ पे कंपटीशन ऐसा है कि मैं एक से बढ़कर एक हूँ, और वहाँ पे कंपटीशन मतलब आध्यात्मिक जगत में ऐसा, मैं एक के नीचे एक हूँ, अरे ये बहुत अच्छी है, मैं कम, अरे ये बहुत अच्छी है, मैं कम। इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में बहुत अंतर है। अब होता क्या है कि आध्यात्मिक जगत में हमें बहुत से अनर्थों का त्याग करना होता है, जैसे अहंकार का त्याग करना है ना, हमारे अंदर काम क्रोध का त्याग करना होता है। लेकिन भौतिक जगत में इसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जितना एटीट्यूड रहेगा उतना हम सोचते हैं वो बड़ा है है ना, उतना हम लोग सोचते बड़ा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। और भौतिक जगत में क्या होता है कि सर्वेंट जो होता है ना, एक नौकर होता है, उसको वैल्यू नहीं होती। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट को वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। आप एक उदाहरण देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार एक लड़का अपने दोस्त के घर पे गया, बंगले में गया, और उसने देखा कि बंगले में बस वॉचमैन है, और उसने बोला कि मुझे दोस्त से मिल। तो बोलता वो तो नहीं है। अच्छा, बोला कहाँ गए? बोला बाहर गए, तो 1-2-4 दिन में आ जाएंगे। तो फिर वो घर पे जाता है, और घर पे जाने के बाद तो फ़ोन करता है उसको, अरे मैं तुम्हारे घर पे गया था, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर। कोई नहीं था क्या? कोई नहीं था उसके घर में? अगर कोई नहीं था तो उसे कैसे पता चला वो बाहर गया था? कौन था उसमें?
सिक्योरिटी गार्ड था ना, लेकिन उसने उसको काउंट नहीं किया, बोलता कोई नहीं था तुम्हारे घर में। तो भौतिक जगत में ये है कि सर्वेंट को वैल्यू नहीं है। अब उसी का अगर विपरीत देखे, उल्टा देखते हो। अब हम जा रहे हैं मंदिर में, मंदिर में भगवान को प्रेयर करने के बाद, अरे वो पंडित जी का है, अरे मैं मंदिर में गया था लेकिन वो पंडित जी नहीं थे। कितना अंतर है देखिए। अरे भगवान थे लेकिन फिर भी उसको क्या चाहिए, वो महाराज जी चाहिए, वो प्रभु जी चाहिए। तो मंदिर में जब अभी मान के चलिए, अभी वृंदावन में कोई बाकी बेरे के मंदिर में जा रहा है, दर्शन ले रहा है, इस्कॉन में जा रहे हैं दर्शन, आप कोई भी मंदिर में जाइए, अगर आपका वहाँ पे कोई एक भक्त आपका दोस्त बन जाता है, हित चिंतक है, जो भी हित चिंतक बन जाए, दोस्त बन जाए, वेद विषय बन जाए हमारे, तो भगवान का दर्शन तो बस ऐसे हो जाता है। उसके बाद मुंडी जाती है वो उनको ढूंढने के लिए। तो ये है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट को इम्पोर्टेंट है, बॉस को नहीं, भगवान है, लेकिन उनको भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखा जाए तो किसको मिल रहा है ज़्यादा। तो ये है आध्यात्मिक जगत, ये है आध्यात्मिक जगत। बस यही है कि हमें ठीक से इस ज्ञान को लेना चाहिए। अभी जो ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसको बहुत से लोग इसका निंदा कर रहे हैं। क्यों पता है? इसका रीज़न एक है कि सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो ठीक से सिस्टमेटिकली दिया नहीं गया है। यहाँ से उठा दे, यहाँ से उठा दे, यहाँ से उठा दे, हाँ नहीं ऐसा हमको पता है। अब अभी किसी को पूछ लेंगे भगवत गीता क्या पता है, हाँ भगवत गीता पता है हमको क्या है, हाँ कर्म करो फल की चिंता मत करो, इतना ही है। अगर भगवत गीता इतना ही है तो भगवान ने 700 श्लोक क्यों बोले? अर्जुन को क्यों इतना वो सब चीज़ पता है, मतलब है ना। तो पढ़ते नहीं हम लोग, हाँ हमें पता है, बस भगवत गीता पता है। लेकिन भगवत गीता में बहुत सी चीज़ें हैं, उसको भी जानना चाहिए। हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। इसका मतलब है पढ़ते हैं लेकिन अध्ययन नहीं करते हैं। जिस चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए उनको हम पढ़ते हैं, और जिन चीज़ों को पढ़ना चाहिए उसका हम अध्ययन करते रहते हैं, है ना। हम कोर्स कर रहे हैं लेकिन सोर्स का कोर्स कहाँ है? कोर्स कर रहे हैं ना हर चीज़ पे, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, सब चीज़ हम हर चीज़ों पे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्स है कोर्स का, जो भगवान है, उसको कहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं? वो नहीं स्टडी कर रहे। तो एक्चुअल में होना चाहिए सोर्स का कोर्स करना चाहिए, और जब सोर्स का कोर्स कर लेते तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती है हमें जानने के लिए, राइट। तो सनातन धर्म को क्या है कि एक तो सिस्टमेटिक उसको पढ़ाई नहीं किया गया है, इसलिए हमको कोई अगर पूछता है सनातन धर्म क्या है, अधर्म है, किसी को तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं धर्म क्या है क्या नहीं। बस हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन, बस इतना ही उनको पता है, क्योंकि वो उसी उसमें चल रही है इसलिए। और दूसरा क्या है कि अगर हम देखते हैं, कभी भी बहुत जगह पर देखते हैं, तो हर फील्ड में देखिए अच्छा और बुरा होता है। चाहे पुलिस ले लीजिए, चाहे डॉक्टर ले लीजिए, चाहे अध्यात्म ले लीजिए, चाहे भौतिक जगत ले लीजिए। आप कभी भी टीवी पर न्यूज़ देखिए, जब भी किसी धर्म के साधु संतों के बारे में बताया जाता है तो हमेशा बुरे साधु संतों को ही हाईलाइट किया जाता है। अच्छे के बारे में कभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और दिखाया कि ये संत ने ऐसे ऐसे किया? कभी नहीं, है ना। अच्छा, क्या ये सिर्फ बुरे लोग के हिंदू में ही है, बाकी धर्म में नहीं है? मुस्लिम में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, बौद्धिज्म में नहीं, सब जगह पे। लेकिन इंडिया में क्या है, कॉन्स्पिरेंसी चलती है कि बस हिंदू धर्म को आप बस वो बना दो। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम धर्म बुरा है या बुद्धिज्म धर्म बुरा है, नहीं, ऐसा हर धर्म अपने अपनी जगह पे है ना। लेकिन जब हम इन चीज़ों का जब हम देखते हैं तो क्या होता है पता है, इन चीज़ों को लोग देख कर है ना, ऑटोमेटिक उनको है ना नेगेटिविटी आ जाती है। सनातन धर्म के लिए नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि हम सोचते नहीं ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब कोई मान के चलिए, कोई छिंदवाड़े में आ गया, अगर मैं मान के जो मैं नया हूँ, छिंदवाड़े में आ गया और आते आते मेरा किसी ने पैकेट चुरा लिया, अरे देखो छिंदवाड़े में सभी लोग चोर, सही चलेगा? ऐसे चलेगा? चलेगा ये कहना? नहीं ना। क्या सभी लोग चोरेगा? नहीं, छिंदवाड़ा वो पॉकेट मार के लिए फेमस है, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो यही है कि हमारा जो सनातन धर्म को बार बार निंदा की जाती है, उसका एक तो सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं किया है, न उसका प्रचार किया है, और दूसरा क्या होता है कि उसके पास नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादातर के मीडिया प्रचार करती है, बहुत से लोग हैं उसके प्रचार करती है। लेकिन अगर हमें अच्छे लोगों के, अच्छे संतों के बारे में भी अगर हम इंफॉर्मेशन दे दें तो लोगों को सच्चाई पता चलती रहेगी।
तो मेन चीज़ हमें धर्म को समझने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धर्म को समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है हमारा। और शास्त्रों को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? गुरु शिष्य परंपरा आई है। भगवान ने जो अपना वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद, फिर नारद जी ने व्यास जी, फिर व्यास जी ने मध्व, पद्मनाभ, नूहरी, ऐसे करते 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 हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी तक वो पूरा जो गुरु शिष्य परंपरा वो चल के आई और प्रभुपाद जी ने हमें ये ज्ञान बांटा। तो ऐसे 4 संप्रदाय, ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय से। तो हमारा जो संप्रदाय वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारा ब्रह्म संप्रदाय। तो जब भी हमें कोई शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए तो हमें इन संप्रदाय से ही ज्ञान लेना चाहिए। जैसे उदाहरण बताता हूँ कि हम लोग अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल है, इंजीनियरिंग में है। अब ये बच्चे कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? ये यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं ना, तो कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, तो जब हमारा भौतिक एजुकेशन लेना है तो भी हम लोग एक क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी को ढूंढते हैं, है ना। क्वालिफाइड जो स्कूल होता है या फिर कॉलेज होता है उसको हम ढूंढते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हम क्यों नहीं ढूंढते? फिर उसका नॉलेज हम लोग टीवी से क्यों लेते हैं? क्यों टीवी से ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मेडिकल भी टीवी से कर लो, नहीं करेंगे यही। और दूसरा क्या है, टीवी पे क्या होता है पता है? टीवी पे ना वो टेस्टी सर्व करते हैं, टेस्टी, है ना, जो लोगों को अच्छा लगे वो सर्व करते हैं, जो रियलिटी वो नहीं करेंगे सर। हाल ही में कोई वो आया है, सीरियल आया, उसमें राधा कृष्ण वो दिखाया, अगर वो देखेगा पूरा राधा कृष्ण वो प्रेम लीला चल रही, क्या भगवान ने क्या उतना ही काम किया? गोवर्धन नहीं उठाया, पूतना को नहीं मारा, और बाकी नहीं काम किए ना। तो उन चीज़ों को न दिखाते हुए बस उसी चीज़ को हाईलाइट किया है ना। अब उस चीज़ को हाईलाइट किया है, वो चीज़ न बताते हुए तो लोग क्या करते पता है? गलत ले लेते। क्योंकि जब हम किसी की महानता जब हम समझ लेते हैं तो उसकी एक्टिविटी समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन टीआरपी में क्या होता है, टीवी में लोगों ने क्या किया है, भगवान को एक बस रोमियो की तरह, मतलब एक बोलते हैं ना, एक ऐसे प्यार करने वाले उसकी तरह, एक इंसान की तरह उसको प्रकट किया, बताने के लिए वो बताते भगवान है करके दिखाते थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, बहुत गलत तरीके से वो दिखाते। लेटेस्ट तो बहुत गलत है, पहले का तो बहुत अच्छा था। पहले रामायण जो दिखाते थे कितना सुपर, महाभारत जो दिखाया जाता था, महाभारत कितना सिस्टमेटिक था वो, बहुत, मतलब उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके वो बनाई थी। मतलब वो सबसे बड़ी हिट है वो सीरियल, करोड़ों लोग देखे थे। आपको मुझे एक भक्त बता रहे थे, मतलब मुस्लिम भी देखते थे उसे। एक बार जब वो सीन चल रहा था द्रौपदी का वस्त्रहरण का, तो उसको देखते देखते एक मुस्लिम व्यक्ति ने जान मतलब चली गई उसकी, वो इतना खो गया था उसमें। तो उन्होंने कुछ अलग नहीं दिखाया, उन्होंने क्या दिखाया, जो है वो रियलिटी दिखाया, हिट हो गया। अब उसके बाद बहुत सारी आई, फिर ये अभी लेटेस्ट जो आई 20वें शतक की जो भी आई, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो इसेंस है शास्त्रों का इसेंस, उसको छोड़कर बाकी सब घुसेड़ दिया है, नौटंकी है उसमें और कुछ नहीं। तो इसी की वजह से क्या होता है, लोगों का जो श्रद्धा जो है वो कम होती जा रही है। और दूसरा, धर्म के लिए जो कॉन्शियस जो विचार है या परसेप्शन है वो बदल चुका है। तो हमारा जो अस्तित्व क्या, हम शरीर हम आत्मा है। तो आत्मा का गुणधर्म क्या है, सेवा करो और प्रेम करो। तो भौतिक जगत में भी हम सेवा करते प्रेम करते, बस हम ये कहते हैं कि आप भगवान के ऊपर भी प्रेम कीजिए, भगवान की भी सेवा कीजिए। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो क्या होगा, हमें जीवन में संतुष्टि होगी। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि सेवा करना मतलब क्या। देखिए, भक्ति का मतलब है, प्रभुपाद जी ने उसका व्याख्या की, प्रेममय सेवा। भक्ति का मतलब जहाँ भगवान है, भक्त है, और दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, ठीक है। अब दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा, सेवा करके ही होगा। जैसे अभी अगर मैं अपने मोबाइल से प्यार करता हूँ तो मैं उसकी सेवा करूँगा क्यों? मैं नहीं, मैं मोबाइल से प्यार करता हूँ लेकिन मोबाइल ऐसे फेंक दिया, ये कर दिया, उसे प्यार कहेंगे? नहीं कहेंगे।
अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ लेकिन बुढ़ा हो जाएगा तो उसको अनाथालय में डालेंगे, तो वो प्यार हो गया? नहीं होगा। कोई बोलते हैं नहीं मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ हो गया बोले नहीं उसको डाल दो कहीं और, उसे प्यार नहीं कहेंगे। तो मतलब क्या है कि जिसको हम प्यार करते हैं उसकी हमें सेवा भी करनी चाहिए। तो सेवा क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, वो दिखाना पड़ता है हमें। जैसे अभी मान के चलिए मैच चल रहा है, अभी तो मैचेस पता नहीं चल रहे, लेकिन जैसे अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती 2011 में, राइट, 11 में जीती, वो धोनी ने 6 मारा और इंडिया जीत गई। तो सब चिल्लाए कि नहीं चिल्लाए? क्यों चिल्लाए? क्योंकि प्रेम है उनको इंडिया के प्रति प्रेम है, भारत के प्रति प्रेम है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता करके, राइट। अब कोई कहेगा नहीं अगर प्रेम है तो मन में रखो ना, दिखाने की जरूरत क्या है? बहुत से टाइम हो जाए ऐसा भी होता है जब अध्यात्म की बात आती है तो ये दिखाने का क्या, ये चैंटिंग करे क्यों दिखा रहे हो आप, ये तिलक लगा के ये दिखाने की क्या जरूरत है, दंडौत मारे, ये सब दिखावा है ना, ऐसे ही सोचते लोग, राइट। तो वो दिखावा नहीं है, वो चिल्लाते हैं ये फोर मार दिया ये जीत गए, वो दिखावा नहीं है। एक होता है नहीं दिखाना और एक होता है दिखाने के लिए दिखाना। हम कहते हैं बीच में रखो, बीच में रखो। अगर मान के चलो उसने 6 मार दिया और 6 मारने के बाद सब ऐसे है, क्यों? दिखाना नहीं चाहिए, मन में रखो। वो सोचेगा मैंने गलती तो नहीं किया, वर्ल्ड कप जीते गलती तो नहीं किया, वो सोचेगा कि नहीं सोचता? वो सोचता गलती तो नहीं किया ना भाई। हाँ, अगर कोई मार रहा है 4 मारने के बाद भी चिल्ला नहीं रहे, बोले नहीं दिखाते नहीं, अंदर रखो, बोलो वो सोचेगा मैं भाई मैच जीत के मैं गलती तो नहीं कर रहा, हार जाओ क्या, वो ये सोचेगा। तो भौतिक जगत में भी तो हम दिखा रहे हैं ना, आउट ऑफ लव, जो हमें प्रेम है इसलिए तो हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा है तो भी झंडा वंदन 26 जनवरी को 15 अगस्त को झंडे क्यों फहराते हैं? दिखाने की क्या जरूरत है? तो वो दिखावा नहीं है। लेकिन जब हम दंडौत मारते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, तो वो दिखावा कैसे हो गया? भाई अगर आपको अपने देश के प्रति प्यार है, अपना कोई भी देश का हो, उसको अपने देश के प्रति प्यार है, कोई भी व्यक्ति उसको अपने फैमिली के प्रति प्यार है, उसकी सेवा कर सकता है। तो जैसे भक्त भी होते हैं उनको भी अपने भगवान से प्यार है, वो भी अपने भगवान से सेवा करेंगे। तो जैसे आप कार्य कर रहे हैं तो वो दिखावा नहीं, तो वो भक्त भी कर रहे हैं तो वो भी तो दिखावा नहीं हो सकता ना, बराबर कि नहीं? वो तो दिखावा नहीं हो सकता, वो भी तो कुछ है क्योंकि वो प्रेम व्यक्त कर रहा है, राइट। तो ये आध्यात्मिक जीवन में क्या है? भगवान की सेवा कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए और साथ साथ अपना आध्यात्मिक भौतिक जीवन भी चालू रखिए। ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन त्याग दीजिए और आप पूरा आध्यात्मिक जीवन में आ जाए, ऐसा भी नहीं हम करें। भौतिक जगत, बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जरूरी नहीं है। किसने कहा? भक्ति करने के लिए आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ना है बस। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप देखो ऐसा है क्या, भक्ति करने के बाद आपको नहाना नहीं है, भक्ति करने के बाद आप कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसा है क्या? खाएंगे नहीं, ऐसा है क्या? नहीं करेंगे। तो यही है, आप नहाएंगे, नहाइए, बस यही है। थोड़ा लेट नहाने दे, पहले सुबह जल्दी उठ के नहाइए। कभी कभी लोग देखते उठते सीधा चले जाते बाहर, काम पे चले जाते, नहाते भी नहीं, परफ्यूम लगाते। तो आध्यात्मिक जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व होता है, इसलिए उठिए, नहाइए, ठीक है, ये एक बात है। दूसरा, खाना तो खाते हैं, जीने के लिए खाना खाने, बाहर भी हम लोग जाते हैं, टिफिन लेकर जाते हैं, भक्त भी लेकर जाते हैं टिफिन। बस यही है कि जब वो बनता है तो सबसे पहले भगवान को भोग दिखाया जाता है, फिर उसके बाद वो हम सब लोग खाते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जैसे प्रसाद है, वो बन गया तो पहले भगवान को भोग देगा, फिर सबको बांटा जाएगा। तो क्या किया हमने? बस थोड़ा सा ऐड किया है, बस जो एक्टिविटी है उसको भगवान के साथ जोड़ दी, है ना। अब हम लोग जस्ट जा रहे थे कहीं बाहर घूमने, इधर उधर जाते, थोड़ा मंदिर भी चलते हैं। मंदिर में आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा आना है, बराबर। उसके बाद आप फ्री घूमिए, अपने जो रिलेटिव है उनके पास जाइए, अपना कोचिंग सेंटर है उसके पास जाइए, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ कीजिए, आपको मना कहाँ कर रहे हैं। तो भक्ति बहुत सिंपल है, भक्ति बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा समय निकाल कर आपको बस भगवान की, यही है डिवोशन। और इतना भी हम करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम लोग अपने धर्म का जो है वो पालन कर रहे हैं। तो यही है। हरे कृष्ण। अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो फिर हम लोग नरसिंह आरती कर लेंगे।